बता दें आपको, ये मंदिर उज्जैन के शिप्रा नदी के किनारे बना हुआ है। इस मंदिर में 2 देवियां विराजमान हैं। माना जाता है कि इस मंदिर में 2 बहनें हैं, जिनमें से एक का नाम भूखी माता और दूसरी का नाम धूमावती है। इस मंदिर को भुवनेश्वरी भूखी माता मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। आज भी इस मंदिर के लिए कहा जाता है कि यहाँ पर पशु बलि देने की प्रथा चली आ रही है, लेकिन मंदिर में आकर अगर कोई भक्त अपने हाथों से शाकाहारी भोजन बनाकर माता को भोग लगाता है तो देवी उससे और भी ज्यादा प्रसन्न हो जाती है। बता दें आपको, ये मंदिर राजा विक्रमादित्य ने बनवाया था और इस मंदिर को लेकर ये मान्यता है कि भूखी माता को रोजाना एक युवक की बलि दी जाती है। बता दें, तब उज्जैन में ये प्रथा थी कि राजा एक लड़के को घोषित किया जाता था, उसके बाद भूखी माता उसे खा जाती थी। एक बार की बात है, विक्रमादित्य एक बूढ़ी औरत के घर रुके हुए थे। माँ दुखी होकर विलाप कर रही थी क्योंकि उनके इकलौते सहारे, उनके इकलौते लड़के को राजा बनने की बारी थी। तब विक्रमादित्य ने उस स्त्री को वचन दिया कि वो माता से प्रार्थना करेंगे कि आपके बेटे को ना खाए। अगर देवी नहीं मानेगी तो वो खुद नगर के राजा बनेंगे और माता की भूख का भोग बनेंगे। राजा बनने के बाद विक्रमादित्य ने पूरे शहर को ये आदेश दे दिया कि सुगंधित भोजन से पूरे शहर को सजा दिया जाए। जगह जगह पर 56 भोग सजा दिए गए। तरह तरह के व्यंजन बनाकर भोजनशाला में सजा दिए गए। उन्होंने मिठाई का एक पुतला बनवाकर तख्त पर लिटा दिया और स्वयं वो खुद उस पुतले के नीचे लेट गए। रात के समय जब सभी देवियों ने वहां आकर भोजन किया और खुश होकर वहां से जाने लगी, तब एक देवी के मन में ये जिज्ञासा हुई कि तख्त के ऊपर क्या रखा है। वो उसे देखे। देवी ने उस मिठाई के पुतले को खा लिया और खुश होकर कहा, ये स्वादिष्ट मानव का पुतला यहाँ किसने रखा। तभी विक्रमादित्य ने तख्त के नीचे से निकलकर कहा, इसे यहाँ मैंने रखा है। देवी ने प्रसन्न होकर उसे वरदान मांगने को कहा। तब इस पर विक्रमादित्य ने कहा कि कृपा करके आप नदी के उस पार ही विराजमान रहा करें, कभी नगर में ना आए। देवी ने राजा की चतुराई पर अचरज जाहिर किया और कहा, ठीक है, तुम्हारे वचन का पालन होगा। और सभी अन्य देवियों ने इस घटना पर उक्त देवी का नाम भूखी माता रख दिया और प्रसन्न होकर राजा विक्रमादित्य को आशीर्वाद दे दिया। राजा विक्रमादित्य ने नदी के उस पार देवी के मंदिर का निर्माण